इटालियन स्कॉलरशिप जो है एक बहुत ही जो नहीं प्रेस्टिजियस किस्म की स्कॉलरशिप है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं कि ये स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, किन के लिए ये स्कॉलरशिप है, सीजीपीए क्या चाहिए, मेरिट कितना होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के माइंड में होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इटालियन स्कॉलरशिप के बारे में और क्या वाकई ही इटली के अंदर एजुकेशन फ्री है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद है कि लोगों की हेल्प करना, जो लोग स्कॉलरशिप्स पर या वैसे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं उनकी हेल्प करना। तो ज़रूर चैनल को आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर जो है ना हम डिस्कस करते हैं इटालियन स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि इटालियन जो स्कॉलरशिप है वो दो तरह की होती हैं। एक जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और दूसरी जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जाती है, उसमें आपके मेरिट के मुताबिक जो है ना आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। दूसरी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि इटली के अंदर डिफरेंट रीजन जो हैं वहाँ पर जो मौजूद यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफ़र करते हैं। अब दोनों में जो है ना वो हमारे पास डिफरेंस है। एक जो स्कॉलरशिप है यानी कि जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपकी सीजीपीए हाई होना और ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और जो दूसरी तरफ हमारे पास स्कॉलरशिप है उसके लिए आपका सीजीपीए नहीं भी अच्छा, यानी आपका सिर्फ अगर एडमिशन हो चुका है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। और 95% लोग जो है ना विन कर जाते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हो। अब इनके लिए अप्लाई कब करना होता है, तो जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं उनके लिए तो आपने जैसे ही एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपने शो कर देना है कि मैंने स्कॉलरशिप जो है ना वो लेनी है मेरिट, और उसके लिए जो है ना साथ ही अप्लाई हो जाता है। मोस्टली उसके लिए अलहदा से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा है मोस्टली, कुछ जगह होती भी है। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप एडमिशन विन कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी ख़ुद ही आपको ऑफ़र कर देती है कि हमारा ये स्कॉलरशिप है और आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं या इस पर अप्लाई करें या आपकी इस स्कॉलरशिप के ऊपर सिलेक्शन हो गई। ये वाला जो स्कॉलरशिप होता है इसके लिए आपको डेफिनेटली अच्छा सीजीपीए चाहिए होता है और डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ पर कंपटीशन किस तरह का है, उस बेस पर आपको मिलता है। जो दूसरा स्कॉलरशिप है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, उसके लिए जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपकी प्री इनरोलमेंट हो जाती है, ये सब चीज़ें क्या हैं ये भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते रहेंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा मास्टर्स में, बैचलर्स में, तो तब जो है ना वो हमारे पास आपने अप्लाई करना है उस रीजनल स्कॉलरशिप के लिए जो वो रीजन प्रोवाइड कर रहा है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड होता है। वो जो स्टाइपेंड होता है वो हमारे पास तकरीबन जो है ना 7000 यूरो या इतना यानी स्टाइपेंड होता है कि मंथली आपके एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, फूड वगैरह उससे निकल जाता है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है कि उसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी ऑफ हो जाती है। ठीक है। और सम टाइम कुछ कंडीशन, कुछ में जो है ना वो अकोमोडेशन भी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेरेमो है तो उसमें जो है हमारे पास अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, इन स्कॉलरशिप की बेस पर आप इटली में वाकई में एजुकेशन फ्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको एडमिशन विन करना है। क्या करना है आपको? एडमिशन। अब ये जो आपने एडमिशन विन करना है इसके लिए आपको प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग पहले करना पड़ती है। अपने मुताबिक जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स की शॉर्ट लिस्टिंग करना पड़ती है और उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसी के थ्रू जो है ना वो इटली पढ़ने के लिए जाते हैं, मास्टर्स और बैचलर्स, क्योंकि इसमें आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, सारा कुछ मिलता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। मेरिट इस पर नहीं होता, यानी आपकी सीजीपीए जितनी भी है इसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ये कि आप वहाँ जाकर जो है ना, यानी आपका एडमिशन हो चुका हो और आप प्रूफ कर सकें कि हमारी जो मंथली इनकम है वो यानी एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे बहुत कम है। ठीक है। यानी वो एक सेट उन्होंने रिक्वायरमेंट लगाई है तो मोस्टली लोगों की, अगर आप बहुत ही अमीरज़ादे नहीं हैं तो वो कम ही होती है। ठीक है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना पड़ते हैं। अब दोनों में जो है ना एक चीज़ और भी डिफरेंट आ जाती है। जो मेरिट स्कॉलरशिप होता है, मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर जो है ना आप के जब आपको मिल जाती है तो डेफिनेटली उसके लिहाज से आपको लेट से अगर ट्यूशन फ़ी में ऑफ मिल जाता है या उसमें कोई अकोमोडेशन या स्टाइपेंड मिल जाता है आपको, तो वो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट में हेल्प होती है। उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट कम शो करवाना पड़ती है जब आप वीज़ा के लिए जाते हो। जबकि जो दूसरी तरफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है इसमें आपने एक नॉर्मल सेल्फ फाइनेंस वाला जो स्टूडेंट होता है
जो एक सेल्फ़ फाइनेंस पे जा रहा होता है वैसे ही अप्लाई करना है। नॉर्मल उनको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, लेकिन आपने जो है ना अप्लाई कर देना साथ ही नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हमारे पास जो है ना, अगर आप पहले ही उनको शो करवाएंगे कि हम जो है ना इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी रिजेक्शन हो सकती है। तो रिकमेंड किया जाता है कि इसको आप पहले अप्लाई ना करें, और मोस्टली उसका डिसीजन भी बाद में ही आता है। यानी आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जुलाई में या अगस्त में, तो इसका डिसीजन तो नवंबर दिसंबर में जाकर आता है। तो वो ये है कि आप सेल्फ़ फाइनेंस पे ही अपना जो है ना वो शो करवाते हैं और उसके मुताबिक ही आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त। इटली जो है ना एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर आप बड़े ही जो है ना कम पैसों के अंदर जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक रीज़न जो है ना वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो अपॉइंटमेंट्स का इशू है, वीज़ा का इशू है। उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, उसके बारे में भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं, इन स्कॉलरशिप पर आपने ज़रूर अप्लाई करना है। तो अगर आपका जो है वो जो बैचलर्स है वो कंप्लीट होने वाला है, तो अभी जो शुरू हो जाएंगे सितंबर के अंदर आपका, अगर तो आपकी जो डिग्री है वो यानी 2025 के अगस्त से पहले पहले एंड हो जाती है, तो यू आर एलिजिबल। इसी तरह से जो है ना, अगर आपकी एफएससी हो चुकी है तो आप एफएससी की बेस पर भी बैचलर्स प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके लिए आपने चैनल को फॉलो करना है। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन, डिटेल जो है ना वो सेशंस होते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी की पूरी जो है ना वो गाइड होगी। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। लाइक कीजिएगा जी इस वीडियो को, और कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी डिस्कशन है, कोई आपको चीज़ डिस्कस करनी हो तो हम हाजिर हैं। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती रहती हैं, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये भी सारा कुछ वहाँ पर गाइड किया जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप, ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इनको आपने देखना है और इसके मुताबिक जो है ना आपने इसको ज्वाइन करना है, और इंशाल्लाह ताला यू विल गेट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह जी दुआओं में याद रखिएगा, फिर कभी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।